वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एडवर्टीजमेंट है जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की। तो इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट होती है इसमें और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की दो जो बड़ी एडवर्टीजमेंट होती हैं वो होती हैं, एक तो सीजीएल होती है जिसे हम जानते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, जिसमें ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट मांगी जाती है और उसमें जो वैकेंसीज होती हैं वो काफ़ी फेमस वैकेंसीज हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है और भी काफ़ी अच्छी पोस्टें होती हैं। ग्रुप बी में आते हैं वो सभी। इसके बाद में आती है थोड़ी सी जो नीचे लेवल की है, 10+2 लेवल की क्वालिफिकेशन वाली जो एडवर्टीजमेंट है उसे बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादातर होती है 10+2 की और साथ में कोई कंप्यूटर वगैरह कोर्स मांगा जाता है। और इनमें जो वैकेंसीज होती हैं ये होती हैं क्लरिकल टाइप की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, लोअर डिविजनल क्लर्क की, तो ऐसे करके ये वैकेंसीज होती हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट अभी खुली हुई है। इसकी जो एडवर्टीजमेंट है ये 1 फरवरी से आई हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, वो है 7 मार्च। तो 7 मार्च तक इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिल की जा सकती है। तो डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। 8 मार्च है ऑनलाइन पेमेंट की डेट है। चालान के साथ फीस भरनी है तो 10 मार्च है, 10 मार्च। और इसका जो टियर 1 एग्जाम होगा ये है मई में। तो मई में इसका टियर 1 एग्जाम होगा। तो ये भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की तरह 3 टियर ही होता है। इसमें भी पेपर 1 होता है टियर 1, पेपर 2 होता है टियर 2 और उसके बाद में वो टाइपिंग टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं टियर 3। तो 3 टियर स्ट्रक्चर है इसका एग्जामिनेशन का भी, सिलेक्शन प्रोसीजर का भी। तो जो पे स्केल है इसमें रखे गए, इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है लोअर डिविजनल क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तो जेएसए बोलते हैं उसको। तो ये वाला है फर्स्ट कैटेगरी इसकी। तो इसमें जो पे स्केल रखा गया है वो है 7th पे कमीशन का लेवल 2। तो लेवल 2 में जो इनिशियल पे है वो है 19,900। इसके साथ में डीए, एचआरए वगैरह मिलते हैं। तो इसकी जो सैलरी है ये 35,000 to 40,000 हो जाती है। इसके बाद में सेकंड कैटेगरी है पोस्टल असिस्टेंट की या सॉर्टिंग असिस्टेंट की। तो इसका पे स्केल इससे अच्छा है, लोअर डिविजनल क्लर्क से अच्छा है। इसका है 7th पे कमीशन का लेवल 4। तो इसमें जो इनिशियल पे है वो 25,500 है। तो इसमें जो सैलरी है ये 40+ हो जाएगी। थर्ड जो कैटेगरी है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इसमें 2 स्केल्स हैं, लेवल 4 है और लेवल 5 भी है। लेवल 4 में 25,500 इनिशियल पे है, लेवल 5 में 29,200 है। तो ये काफ़ी अच्छी है। इसमें जो सैलरी है ये 50,000 के अराउंड बन जाएगी। और इसके बाद में जो लास्ट कैटेगरी है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। तो इसमें भी लेवल 4 है। तो सबसे जो कम सैलरी है ये है लोअर डिविजनल क्लर्क की और सबसे जो ज़्यादा सैलरी है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 5 की। तो इनमें अगर आपने सॉर्टिंग करनी हो या प्रेफरेंस भरनी हो अपनी, तो सबसे पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो लेवल के हिसाब से दे सकते हो, जिसमें लेवल ज़्यादा है उसमें सैलरी ज़्यादा है। लेवल 5 को पहली प्रेफरेंस है, लेवल 4 को सेकंड प्रेफरेंस है और उसके बाद में लेवल 2 आता है। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं किए हैं। ये फाइनलाइज करके बाद में यहाँ पे अपलोड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। बाकी इनमें वैकेंसीज जो हैं वो ऑल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 10-20 हज़ार भी हो सकती हैं वैकेंसीज। तो आप कंपेयर करके चलो कि बाकी जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनमें कम पोस्ट होती हैं और इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो इसमें चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं क्लियर करने के। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दो। तो जो एज लिमिट है इसके लिए वो है 18 से 27 साल। तो 18 साल और मैक्सिमम 27 ईयर्स है जनरल के लिए। इसके साथ में एससीज, एसटीज़ या ओबीसीज़ के लिए और भी रिलैक्सेशन है। वो सभी में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली होता है। एससीज, एसटीज़ के लिए 5 साल होते हैं, ओबीसीज़ के लिए 3 साल होते हैं। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको अपनी सर्विस के अकॉर्डिंगली 3 साल और दिए जाते हैं। तो इसके बाद में आती है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो इसे फिल करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है हमने पहले बात की है कि ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है। तो इसमें सभी में 10+2 की क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज जो भी इन्होंने पे स्केल की कैटेगरीज बनाई है उनके अकॉर्डिंगली इनकी क्वालिफिकेशन में डिफरेंस दिया हुआ है थोड़ा सा। तो पहली कैटेगरी में है लोअर डिविजनल क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेप्ट डीओ इन कैग। तो कैग को छोड़ के बाकी सभी में जो क्वालिफिकेशन है तो ये इन्होंने मांगी हुई है 10+2। तो 12th स्टैंडर्ड की जो एग्जामिनेशन है वो पास की होनी चाहिए।
सेकंड है डेटा एंट्री ऑपरेटर डीओ ग्रेड ए इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कैग के ऑफिस में जो ग्रेड ए के डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके लिए एक मैथ्स जो है वो कंपलसरी किया हुआ है कि 12th स्टैंडर्ड में आपने मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो पास किया हो। तो एक मैथ्स को छोड़ के बाकी सभी में 12th स्टैंडर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है, और ये चाहिए 7 मार्च से पहले की हो। तो अगर किसी की 10+2 अगर होने वाली है अभी तो वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन एक्वायर होनी चाहिए 7 मार्च से पहले। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एसएससी की वेबसाइट पे जाके, और फीस जो है इसको भरने की ये है 100 रुपया। तो बहुत ही कम फीस है, एसएससी बहुत ही कम फीस रखता है वैसे भी। तो 100 रुपीज़ में आप ये फिल कर सकते हो। और भी SC STs या वुमेंस के लिए या फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्टेड है। तो जो इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनते हैं ये रीजन वाइज बनते हैं। तो जितने भी रीजन्स हैं उनके इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस अभी भर सकते हो कि कौन से सेंटर में आपकी प्रेफरेंस होगी। तो फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस है वो आपने भरनी है। आप देख सकते हो कौन सा रूट या कौन सा डिस्टेंस आपको कम पड़ता है, तो वही आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर भरोगे। तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ये है 3 टियर एग्जाम। फर्स्ट में है टियर 1, और उसके बाद में टियर 2 आएगा जो मेंस एग्जाम है, और उसके बाद में होगा स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो टियर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। पहले में है इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, फिर है जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चंस आएंगे, फिर एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन होगा। तो 200 नंबर का जो एग्जाम है 100 क्वेश्चन आएंगे, और टाइम इसको करने के लिए मिलेगा 2 घंटे। तो 120 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम इसमें होता है। इसमें एक और भी है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.50 जो मार्क्स है वो अगर गलत टिक कर दिया, गलत जो गोला है वो फिल कर दिया, तो 0.50 जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे। तो जो इंडिकेटिव सिलेबस है ये भी इन्होंने दिया हुआ है कि टियर 1 में जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो क्या हो सकता है। तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होती है, ये इंडिकेटिव सिलेबस होता है। तो इसमें से आप प्रेपरेशन कर सकते हो। टियर 2 जो एग्जाम होगा ये है डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ये पेन एंड पेपर वाला एग्जाम है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। तो टियर 2 में आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, ऐसे एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकती है, कोई लेटर लिखने के लिए आ सकती है, या प्रेसीज लिखने के लिए आ सकती है। तो ये वाला पेपर है पेन एंड पेपर टाइप। इसके बाद में टियर 3, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें टाइपिंग स्पीड चेक करते हैं, एरर्स चेक करते हैं, और एक्सेल वगैरह बनवा के देखते हैं कि एक्सेल या डेटा एंट्री करवा के देखते हैं कि कोई कितनी एरर करता है या कितना सही होता है। तो ये भी एक तरह से क्वालिफाइंग ही होता है। तो इन तीनों एग्जाम के बाद में मेरिट बनेगी। तो मेरिट में जो है वो देखा जाएगा कि आपने प्रेफरेंस कौन सी भरी है। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको जो है अलॉटमेंट की जाएगी। तो प्रेफरेंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रेफरेंस में कोई चीज़ छोड़ दी तो उसके लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो प्रेफरेंस जब भी आप भरोगे तो उसको ध्यान से भरना, पहले पे स्केल भी देख लेना। और अगर आपकी वैसे भी कोई प्रायोरिटी है कि आपने सेक्रेटेरिएट में ही जाना है तो आप सेक्रेटेरिएट पहले भर सकते हो। तो अपनी प्रेफरेंस जो है वो अपने अकॉर्डिंगली भर सकते हो आप। तो प्रेफरेंस जो है उसे आप ध्यान से भरो। इसके लिए आपको अगर हेल्प भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर प्रेफरेंस भरने में आपको कोई मुश्किल आ रही है तो हम कोई वीडियो बना के या आपको वैसे ही कमेंट में रिप्लाई करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, वैल्यूएबल लगी है। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू वेरी मच।